आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। और सच कह रही हूँ, नैनीताल से लखीमपुर तक की यात्रा मैंने देश के बड़े साहित्यकार आदरणीय अनिल अमल जी के आदेश पर पूरी। करीब 5 साल से गौरी पड़ रही है नैनीताल की ताजी हवा, ताजी हवा। ये मतलब कैसा पैक कैसा कराई है कि कभी बासी नहीं होती। और ये लखीमपुर वाले भी, ये यूं कह दूं कि ये जो लखीमपुर के हैं, ये भी कहीं ना कहीं से थोड़े से गांधी हैं। और तेरे यहाँ तो हवा होगी, ये तो पूरे आंधी हैं। और क्या, ताजी हवा। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि ये सब वही वाले दशरथ मान जी हैं। क्योंकि इसका असर ही मुझे लग रहा है बहुत अच्छा। मैंने आज पहली बार किसी मंच से इतना अद्भुत, इतनी अच्छी रचना सुनी जो काफी दिल को छू लेने वाली थी। और उससे पहले भी जो गजेंद्र प्रियांशु जी ने सुनाया वो तो अद्भुत हमेशा ही रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका भी सम्मान मैं धीरे धीरे करूंगी। गौरी, आप सबके लिए भी कर लो पहले उनका। पूरा कवि सम्मेलन नहीं आए भाई साहब, आप मंच पे ही आ जाते सर, यही आ जाते कौन? नहीं, वो वैसे भी उन्होंने पीले रंग का वस्त्र धारण किया है, वो गुलाबी के पास क्यों आके बैठेंगे। और यही से जुड़ जाएगा। मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि अभी भी आप सब में वो उत्साह बना हुआ है या नहीं, क्योंकि मैं पद्मश्री सुनील जोगी जी की भूमिका में खड़ी हूँ, इसलिए मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। मैं कितनी देर यहाँ आप सबसे जुड़ पाऊंगी आप मुझे बताएंगे। सुनेगा कि स्वागत है गौरी, वाह। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी लाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। जुड़ जाएगा मेरे साथ और मुझे बताएगा कि हाँ अब आप प्यार सुनने के मूड में आ चुके हैं। कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, 1 2 3 गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है तो नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है तो नैनीताल की गौरी। मिले ताली हाँ मिले ताली, तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो न ताली बजाई तो ये सूचना हम जनहित में क्यों जारी करते हैं, मैं 4 पंक्तियों में मंच के हर एक कलमकार की ओर से अब आपके सम्मान में पहले ये 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ देना चाहती हूँ क्योंकि आपकी ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। अब मैं आपके गौरी, ये बड़ी घोषणा कर रही हैं कि लखीमपुर को नैनीताल कर देंगी। इन्हें पता नहीं है हमारे यहाँ बाबा बैठा ऐसा बुलडोजर चलाएगा, नैनीताल को लखीमपुर कर देंगे। वाह, बाबा से मुझे कुछ याद आ रहा है। आप कहते देखो कितना खुश है, इसको देखो, वाह वाह। नहीं, वो बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं। हमारे पुलिसधारी जो हमारे सर सामने बैठे हैं, आपका नाम सर मुझे दिख नहीं रहा था, आपकी तारीफ तो, इनका नाम क्या है? गजेंद्र, मतलब गौ से ही जुड़ते हैं ये। नहीं गौरी, तुम्हें उनके नाम से लेना भी क्या है, काम देखो अगले का। नहीं, वो मैं सच बता रही हूँ। मैं आपकी ही आंगन की तुलसी की एक बात करना चाह रही हूँ, बड़ी बात करना चाह रही हूँ। सच मानिएगा कि जितनी देर से वो बैठे मैंने देखा है कोई भी यहाँ पे अव्यवस्थित ऐसी कोई बात नहीं हुई। और उनकी इस सुरक्षा भाव, इस रक्षा भाव और इस जिम्मेदारी के कारण जितनी मोहब्बत आपको उनसे हो गई है, सच कहती हूँ मुझे भी उतनी मोहब्बत उनसे हो गई है। मैं आपके आंगन की उस एक तुलसी का सम्मान अब अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से कराना चाहती हूँ। आदरणीय आप भी सुनकर के आह और वाह की जगह कहती हूँ कि न दुआ से मिलती है
न दवा से मिलती है। बाबा कीजिए। करो। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं गजेंद्र जी से। देखिए ये हल्ला तो मचाएगा, लेकिन इसके बाद जो पंक्ति पढ़ूंगी एक भी हाथ खामोश नहीं रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं गजेंद्र जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। इसलिए तुम भी कहना चाहते हो क्या? तुम्हारी तरफ से मैं भी कह दूं कुछ? इतने कम में हिम्मत नहीं पड़ती यार। यूं कहा कि ये सहरा है मियां, ये सहरा है मियां, ये सहरा है मियां, सहरा में गद्दारी नहीं चलती। ये सहरा है मियां, सहरा में गद्दारी नहीं चलती। यहाँ मजनू की चल जाती है, लैला की नहीं चलती। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप सबके लिए कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। इनके कारण बिल्कुल भी बेरुखे भाव के मत होएगा, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी। आपके लिए कहती हूँ, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। और तब मैं एक छंद से शुरुआत करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं पुनः आपके आंगन तक पहुंचूंगी। आदरणीय ने काफी सम्मान सबका कराया, मैं एक सम्मान इनका भी कराना चाहती हूँ और इनकी कुछ बातें बताना चाहती हूँ। छंद से हास्य किस तरह पहुंचाया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। अब आप इनका सम्मान भरपूर कर दीजिएगा। कि चाय वाले राहु केतु को मेरी ही कुंडली में आना था, जबकि ब्राह्मण एक बार कोई श्राप दे देना वो जिंदगी साथ जन्मों तक लगता है। अब थोड़ी देर के लिए ये चाय पानी साइड में कर दो भैया, ये अपनी दुकान बाद में चलाना। इसको कृपया करके, बड़ी मुश्किल से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम कविगण। इसको चाय पिला के गर्म तो आप कर देंगे, लेकिन ठंडा उससे पहले कर देंगे। ऐसा कुछ मत करिए, इसको आप लोग इसको हटा दीजिए। सुनेगा मैं कहती हूँ, इनके सम्मान में कह रही हूँ, अब आप देखिएगा इन्हें। हालांकि आप देख किसको रहे मुझे पता है, पर मैं सुनिए कहती हूँ। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ छंद किस किस को समझ में आएगा और कौन इनका सम्मान करेगा। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले, घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारेंगे हमारे घर, बोलेगा जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। एक भी हाथ खामोश न रहे। कुछ दिन बाद ये पधारेंगे हमारे घर, बोलेगा जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यही पे लगा लीजिए। वाह वाह। हमने भी कहा घर ले जाना। नारी शक्ति जिस तरह से साथ रही है। गौरी, हमने झाड़ू सच में लगाई उस दिन, और नहीं सभी लगाते हैं, बस ये है कि कुछ लोग घर के अंदर लगाते हैं, केजरीवाल घर के बाहर लगाते हैं। अब उस झाड़ू लगाने में कुछ निकला, वो मिला क्या? एक शेर बड़े शायर का रखता हूँ, क्या बात है। आपको अगर मजे आ जाए जरा तालियां खोलना। यूं कहा कि दुखी मौसम में भी, पहली कुछ हो रहा, दुखी मौसम में भी एक पल की खुशहाली निकल आई। पकड़ना महीन बात है। दुखी मौसम में भी एक पल की खुशहाली निकल आई, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा कह देते हैं आप भैया जी। स्वागत है दीदी। नहीं, कितने खुश हो रही है। वैसे लड़के सच में इतने मासूम होते हैं। कोई लड़की बाबा जी मुस्कुरा के देख ले तो भूल जाते घर में बीवी भी है। और सच बता रही हूँ, कितने भी व्यस्त हो
लेकिन कोई खूबसूरत लड़की देख रही तो उसे निहारने के लिए समय जरूर निकाल लेते हैं। एक बार इन लड़कों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तालियां कम आई है, मैं समझ सकती हूँ यहाँ लड़के कम बुजुर्ग ज्यादा हैं, पर मुझे किसी ने बताया था यहाँ बुजुर्ग कोई नहीं होता है। मैं केवल एक छंद इसलिए देना चाहती हूँ, नारी शक्ति ने मेरा साथ दिया था मेरी कुछ बातों में, मैं उनको समर्पित करती हूँ। और आप अपने आंगन की चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, उनको ध्यान में रखते हुए मेरी ये बात सुन सकते हैं। कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो सुध बुध भूले राधा रानी बन जाएगी। बेस थोड़ा सा कम कर देना, इस बेबी को बेस पसंद नहीं है। सुनेगा, कृष्ण की निगाह से थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा क्योंकि शायद मैं आपकी बहन की बात करेंगे। कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो सुध बुध भूले राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विश्व भी पिएगी हंस, गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे को दृष्टियों ने डाला जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। और मैं जानती हूँ आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। गौरव तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, गौरव तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। तब कहती हूँ, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। साथ देना है। तब कहती हूँ, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेगी रत्नमणि, किसे भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, बात बात में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी कमाल की है गौरी नैनीताल की है, थामे न ताली और एक साथ बताइएगा। छोरी कमाल की है गौरी नैनीताल की है, तालियों से चार मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चार मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चार मस्तानी बन जाएगी। तब हमारे गजेंद्र भैया ये मुझसे कह रहे थे, किसी ने लड़कों की खूबसूरती पे कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही कहा था ना? हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये इतने नारी पीड़ित हैं, मुझसे कह रहे थे गौरी जी मंदिर में सब कुछ स्त्री होता है, पूजा अर्चना आरती पुष्पांजलि, पुरुषों के नाम पे केवल एक जिसको जब चाहे कोई बजा के चला जाता है। लेकिन मैं 4 पंक्तियों में, मंच थोड़ा सा अव्यवस्थित होगा ऐसा होता है, लेकिन मेरा साथ आप दीजिएगा और मंच भी मेरा साथ दे। मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि ये लड़के जिनके बारे में मैं 4 पंक्तियां दूंगी, आप सभी मेरा साथ देंगे। कहती हूँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। हालांकि पंतों को वो भी सुने जो दादा बनने के, उनमें दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन अमल बिल्कुल भी ना करें। कहती हूँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या ये लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या ये लड़की बनी है कौन मिट्टी की, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली उन्हीं लड़कों ने उछल के बजाई है जो आज भी ऐसे काम करते हैं। लेकिन इतना कहना चाहती हूँ, ये वो देश के लड़के हैं जो अक्सर
अपनी माँ के संस्कारों को लेकर के जब सरहद पे जा करके हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, और वो सुरक्षा जब नैनीताल की बेटी अकेले इतनी दूर की यात्रा करके आपके आंगन तक आती है, तो आपकी तारीफ में ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार में कुर्बान भावेगा अपनी ताली को, और इसके बाद अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार में कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के चीतों से हिंदुस्तान लिखता है। लेकिन इस मंच पे आपने सारी बातें सुनी, राम जी की बात भी सुनी, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ उस बात की जो शायद इस मंच से नहीं हुई, जिसको आप सुनना चाहते हैं। और जैसा माहौल हो रहा है, बाबा जी आपने एक बात कही थी राम राज की, और राम राज जब आता है तो किस तरह की परिस्थितियां दिखती है कि रामायण में लिखा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरो नगर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और ये भी लिखा है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम हुई व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और इस तरह का माहौल जब हमारे यूपी में बनने लगता है, तो मैं यूपी की बात किस तरीके से कहना चाहती हूँ, इशारा आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे लगता है ये खामोशी तोड़ करके एक उत्साह पुनः आएगा। कहते हैं सुनेगा, आशीर्वाद दीजिएगा। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। आदरणीय अपने तालियों को थाम के रखेंगे, क्योंकि इसके बाद की पंक्तियां किसी के हाथों को रुकने नहीं देगी, मुझे उम्मीद है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और अब ये बात कहना चाहती हूँ, सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे देश में लोग कहते हैं आशाराम बापू आ गए, राम रहीम आ गए। अरे जहाँ हमें श्री राम को बसाना चाहिए था, वहाँ आशाराम को बसाएंगे तो ऐसे छल प्रपंच होंगे हमारे साथ। बढ़िया बात। और हम मंच के कलाकार क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं। मैं इनकी तारीफ में 4 पंक्तियां कहती हूँ, घर लेके जाना इन पंक्तों को कि वहाँ रहते ही नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं, वहाँ रहते ही नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। तब वो पंक्तियां कहना चाहती हूँ, सुनेगा मेरा इशारा आप तक पहुंचे। सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है, हिंदुस्तान में हिंदू सीमा तान के चलने वाला है। और इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ लट्टू छंदेगा कहती हूँ, सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है, हिंदुस्तान में हिंदू सीमा तान के चलने वाला है। गौरी की हो गई तपस्या, पूरी शिव जी मान गए, गौरी की हो गई तपस्या, पूरी शिव जी मान गए। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, जन्मभूमि श्री राम का मंदिर बनने वाला है।
भूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। और तब समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए वो बात मैं कहना चाहती हूँ जिस बात का आदेश आपने भी किया था, राम जी की बात जहाँ होती है वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि परशुराम जी की बात। अरे वाह, बहुत अद्भुत कविता है, स्वागत है। अगर आप चाहते हैं मैं उन्हीं के छठे अवतार स्वाभिमानी अवतार का जिक्र करूं तो मुझे स्वीकृति दीजिए परशुराम जी का। बजा करके स्वागत करें। वाह क्या बात है। मेरे साथ और मेरा उत्साह बनाए रखिएगा और कहते हुए सुनिएगा। बिल्कुल वो भी मैं सुनाऊंगी इस गीत के बाद, लेकिन उस वंदना को सुनाना चाहती हूँ जिस वंदना से पिछली बार इसी लखीमपुर की धरती पर मैंने इतना आशीर्वाद दिया था कि पुनः आपके बीच आमंत्रित करती हूँ। तब कहते सुनेगा। जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम जय। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप लोग तालियां बजाइए, क्योंकि वो भारत देश है जहाँ जब किसी भगवान की भक्ति होती है तो एक भी हाथ एक भी भक्त खामोशी से नहीं बैठता है। मैं पुनः प्रारंभ करती हूँ और मंच का भी साथ मिले। जय परशुराम 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 जय परशुराम। हे गौरी पत की भक्त तुम्हें गौरी करती शत शत प्रणाम। हे गौरी पत की भक्त तुम्हें गौरी करती शत शत प्रणाम। जय परशुराम 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 जय परशुराम। बताते हैं आपको इतिहास के उल्लेख चलते और कहते सुनेगा। जब हुआ शब्द का धन शुभम, जब हुआ शब्द का धन शुभम सब लोग देख रह गए तन। जब हुआ शब्द का धन शुभम तब लोग देख रह गए तन। उस जनक सभा के नर नारी गरजे कर साधारी। उस जनक सभा के नर नारी गरजे कर साधारी। बोलिया विक्रम का क्षण है सबका संहार करो प्रण है। किसने तोड़ा यह जनक धनुष बोलो बोलो हे जनक धनुष। किसने तोड़ा यह जनक धनुष बोलो बोलो हे जनक धनुष। करबंद आपके चरणों में, करबंद आपके चरणों में, करबंद आपके चरणों में झुक गए हमारे श्री राम। जय परशुराम 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 जय परशुराम। जब जब वसुधा पर बढ़ा पाप तब तक जन्म होता है परशुराम जी का। कहती हूँ जब जब वसुधा पर बढ़ा पाप तब मौन नहीं रह सके आप। मानवता के हित उठा जाए रिप भगे देख कर प्रबलता। संहारक अत्याचारों के संवाहक सत्य विचारों के उद्धारक करण पुकारों के संरक्षक सत्य विचारों के उद्धारक करण पुकारों के संरक्षक सत्य विचारों के। मैं आगे की पंक्तियां तभी पढ़ना चाहूंगी जब मैं जितने मन से आपको सुना रही हूँ उतने मन से अगर आप सभी मेरा साथ देंगे तभी मैं आगे की पंक्तियां पढ़ूंगी। एक बार मुझे आप सभी जुड़ करके बोलेंगे। जय परशुराम 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 जय परशुराम। इससे पहले कि मैं आगे के गीत को पढ़ूं मैं वो 4 पंक्तियां यहाँ इसको पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे देश में नारी शक्ति को अगर कुछ नहीं माना जाता तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि राम जी के राज में नारी शक्ति का क्या मान था। कहती हूँ राम सदा ढूंढी तुमने फर्जी संतों के पैरों में। कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक। 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक। और इसके बाद मैं जिसका जिक्र करूं
उसमें उम्मीद करते हो आपके हाथ खामोश नहीं रहेंगे कि 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे भेड़ों में। अरे राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे भेड़ों में। तब कहते हैं जुड़ जाएगा मेरे साथ, था सहस बाहु का दुराचार संस्कृति की जिसने तार तार यज्ञों का ध्वंस कर रहा था भीषण विध्वंस कर रहा था। तब उठे हाथ में ले कुठार असुरों के सर से धर उतार रण बीच बुझाए काट काट लाशों से डाली धरा पार रण बीच बुझाए काट काट लाशों से डाली धरा पार रण बीच बुझाए काट काट लाशों से डाली धरा पार भीषण कुठार की मारों से भीषण कुठार की मारों से मच गया समर में कोहराम जय परशुराम जय परशुराम। एक आवाज मेरी होगी तो एक आवाज सामने से आपकी होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम। मैं चाहती हूँ आकाश पर हाथ आपके खड़े हो परशुराम जी की वंदना में। जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम। हे गौरी मत के भक्त तुम्हें गौरी करती शत शत प्रणाम। हे गौरी मत के भक्त तुम्हें गौरी करती शत शत प्रणाम। जय परशुराम